गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर let's understand these two terms, shapes and angles. So let's begin. What is a shape? The form of an object or its outline, outer boundary और outer surface। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की आउटलाइन, उसकी आउटर बाउंड्रीज या सरफेस क्या करती है? शेप का निर्माण करती है। जैसे आप अपने आसपास की चीजों को देख सकते हो, उनकी बाउंड्री से क्या लगता है कि वो कोई ना कोई शेप है। जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनकी आउटर बाउंड्री से ऐसा लग रहा है कि वो कोई ना कोई शेप है। जैसे ये क्लॉक, इसकी आउटर बाउंड्री से क्या लग रहा है? ये एक सर्कल है। ऐसे ही ये चॉकलेट, इस चॉकलेट की आउटर बाउंड्री से क्या लग रहा है? ये एक स्क्वायर है। ये टीवी, इस टीवी की आउटर लाइन से क्या लग रहा है? ये एक रेक्टेंगल है। ऐसे ही ये एक पिज्जा की स्लाइस है, इसकी आउटर बाउंड्री से क्या लग रहा है? ये एक ट्रायंगल है। तो ऐसे ही आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कई सारी वस्तुएं हैं जिनके आउटर बाउंड्री से लगता है कि वो कोई ना कोई शेप है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ यू कैन सी शेप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओपन एंड क्लोज शेप। मतलब शेप को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ओपन शेप एंड क्लोज शेप। ओपन शेप मतलब जो खुली हो, और क्लोज शेप मतलब जो बंद हो। Now, in this slide, we have some 2D shapes and some 3D shape. You can see ये सारी क्या हैं? 2D shapes हैं और ये 3D shapes हैं। Now, what is an angle? A shape formed by two lines or rays diverging from a common point, the vertex। मतलब दो लाइन या दो रेज जब एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होती है, जो पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स। तो जो एक शेप फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? एंगल। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, दो लाइंस हैं और एक वर्टेक्स से डाइवर्ज हो रही है, और यहाँ जो एक शेप बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? एंगल। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट वन इज एक्वेट एंगल, एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज। मतलब 0 और 90 डिग्रीज के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एक्वेट एंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल, एन 90 डिग्री एंगल। मतलब जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज। मतलब जो 90 डिग्री और 180 डिग्रीज के बीच का होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री एंगल, जो 180 डिग्री का होगा। इसमें देखिए आप, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दूसरा 90 डिग्री का एंगल। जब ये दोनों एक ऐसी शेप बनाता है, बेसिकली ऐसा एंगल बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आपकी किताब में से एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। मतलब रोहिणी और मोहिनी क्या है? जुड़वा बहनें हैं। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। उन्हें एक जैसी चीजें करना पसंद है। वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैचस्टिक, एक दिन जब वो माचिस की तिल्लियों से शेप बना रही थी, शीला गिव देम अ चैलेंज। शीला ने क्या किया? उन्हें चैलेंज दिया। क्या चैलेंज था वो? रोहिणी विल मेक अ शेप। मतलब रोहिणी एक शेप बनाएगी, मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट।
मतलब मोहिनी भी वैसी ही शेप बनाएगी, लेकिन उसे देखना नहीं है। बट शी कैन आस्क क्वेश्चन, मतलब वो देख नहीं सकती लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है। मोहिनी सेड, ओ दैट इज सो सिंपल, मतलब ये तो बहुत आसान है। मोहिनी मेड दिस शेप, मतलब मोहिनी ने ये शेप बनाई। मोहिनी, इट इज अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप, मतलब मोहिनी ने पूछा क्या ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है। रोहिणी, इट इज अ क्लोज शेप, मतलब ये एक बंद शेप है। आप देख सकते हैं क्लोज शेप है। मोहिनी, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, मोहिनी ने पूछा कितनी साइड्स है। रोहिणी, इट हैज 6 साइड्स, इसकी 6 साइड्स है। आप भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना 6 साइड्स। मोहिनी मेड दिस, मोहिनी ने जब ये सारी चीजें सुनी कि वो एक ओपन क्लोज शेप है और इसकी 6 साइड्स है, तो मोहिनी ने ये शेप बनाए। नाउ यू गिव द आंसर, अब आप आंसर दीजिए। इज इट अ क्लोज शेप, क्या एक क्लोज शेप है। जी बिल्कुल, ये एक क्लोज शेप है। डज इट हैव 6 साइड्स, क्या इसकी 6 साइड्स हैं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 and 6, yes it has 6 sides, but it is not the same as the one made by Rohini, so Mohini tried again। हाँ, ये सारी चीजें मैच तो कर रही है कि एक बंद शेप है और इसकी 6 साइड्स है, बट जो रोहिणी ने बनाई थी वैसी नहीं है। तो मोहिनी ने क्या किया, एक बार दोबारा ट्राई किया। दिस इज व्हाट शी मेड। नेक्स्ट टाइम उसने क्या बनाया, इस तरह की शेप बनाई, एक डमरू की तरह। अब इसमें भी देखिए बन शेप है और इनकी 6 साइड्स हैं। नाउ गिव द आंसर, इज इट अ क्लोज शेप विथ 6 साइड्स, क्या ये क्लोज शेप थी जो ये डमरू जैसी मोहिनी ने बनाई थी, क्या ये क्लोज शेप है और उसकी 6 साइड्स है। यस बिल्कुल। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, क्या रोहिणी ने बनाई थी वैसी है ये। नहीं बिल्कुल नहीं, नो। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दी शेप्स आर डिफरेंट, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये कहा जाए कि ये शेप्स शेप्स किस मामले में अलग है। मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप, मोहिनी ने एक और कोशिश की लेकिन अलग शेप्स बनाई। गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड, अब आपको क्या करना है, 2 शेप और बनानी है जो मोहिनी ने ट्राई की होगी आपके अकॉर्डिंग। मोहिनी इज नाउ tried of trying and asked tired of trying and asked शेला what to do, मोहिनी अब कर ट्राई कर करके थक गई और उसने शेला से पूछा कि अब क्या करे। शेला said, if you ask for the angles that the matchstick make at the corner you can do it। शेला ने कहा अगर तुम एंगल्स के बारे में पूछोगे जो मैचस्टिक के कॉर्नर पे बन रहे हैं तो आप कर सकते हो। ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल, तो उसने रोहित मोहिनी ने कहा कि चलो एंगल के बारे में, एंगल को देखते हैं। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दी शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस, देखिए अब यहाँ पे एंगल्स दिखाए गए हैं, क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है इसमें। जैसे कि हमने एंगल्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्वेट एंगल, राइट एंगल, तो देखिए सारे अलग अलग एंगल बना रहे हैं ना, जिस वजह से शेप में डिफरेंस आ रहा है। सी हाउ द मैचस्टिक मेक अ स्मॉल एंगल, अ बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल, मतलब एक मैचस्टिक से आप कैसे एक छोटा एंगल, बड़ा और उससे भी बड़ा एंगल बना सकते हैं। वाओ, व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच, मतलब जब एंगल चेंज होता है तो शेप भी चेंज हो जाती है इसी के साथ। नाउ प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द शेप एंड आंसर, आपको शेप देखनी है और आंसर देना है। द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल, अब इसमें देखिए सारे एंगल्स दिखाए गए, कौन से कलर का एंगल सबसे बड़ा एंगल है, ये आपको खुद से लिखना है। आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल, जो येलो कलर में यहाँ पे आपको एंगल्स दिख रहे हैं क्या ये इक्वल हैं। आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन
इक्वल जो ग्रीन में दिखाए गए हैं, क्या ये इक्वल है? आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू इक्वल, जो ब्लू में है क्या ये इक्वल है? ये आपको खुद से करना है। ध्यान से इन शेप्स को देखिए, एंगल्स को देखिए और ये कीजिए। नेक्स्ट, 4 different angles are marked in 4 colors. Can you find other angles which are the same as the one marked in red? Mark them in red. Do this for the other colors. यहाँ आपको कुछ शेप्स दिखाई गई हैं। यहाँ आपको शेप्स और एंगल्स दिखाए गए हैं जो कि 4 कलर्स में मार्क्ड हैं। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड? जैसे आपको यहाँ रेड में दिखाया गया है एक एंगल, क्या आपको किसी और शेप में सेम एंगल ऐसा आपको अगर मिलता है तो आपको उसे रेड से कलर करना है। डू दिस फॉर द अदर कलर्स, आपको दूसरे कलर्स ऐसे ही एंगल्स ढूंढने हैं और सेम एंगल को सेम कलर से डिनोट करना है। जैसे ग्रीन, ये आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है, अगर बाकी किसी शेप में ऐसे ही एंगल है तो आपको उसे ग्रीन से डिनोट करना है। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैचस्टिक इन ईच ऑफ दिस ट्राई? मतलब आप कितनी शेप्स बना सकते हो एंगल को चेंज करके, ये आपको खुद से करना है। यहाँ आप एंगल को चेंज कीजिए और कोई और शेप को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, मैच स्टिक पजल। अब ये एक पजल है, आपको सॉल्व करनी है। मेक 8 ट्राइंगल यूजिंग 6 मैच स्टिक्स। आपको 8 ट्राइंगल बनाने हैं 6 मैच स्टिक से। ट्राई, टेक 8 मैच स्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। आपको 8 माचिस की तिलिया लेनी है और ऐसी फिश बनानी है। Put them in such a way that the and now pick up any 3 matchstick. अब किसी 3 matchstick को लीजिए and put them in such a way that the fish now start swimming in the opposite direction. मतलब आपको अब 3 matchstick लेनी है और उनको ऐसे रखना है कि ऐसा लगे कि ये अपोजिट साइड में स्विम कर रही है। जैसे अभी ये जो फिश है इस साइड जा रही है, आपको ऐसे तिल्लियों को अरेंज करना है कि लगे कि अपोजिट साइड इस तरफ जाए। सो ये आपको करना है। यूजिंग 10 मैचस्टिक मेक दिस शेप। आपको ये शेप बनानी है 10 मैचस्टिक को लेके। पिक अप 5 मैचस्टिक एंड पुट देम इन सच अ वे दैट यू गेट द शेप ऑफ अ हाउस। अब आपको 5 मैचस्टिक लेनी है और इसको ऐसे फ्रेम करना है कि एक हाउस बने। अगर आप ये बना ना पाओ, इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस, देन लुक फॉर द आंसर ऑन पेज 29। अगर आप ये खुद से पहले खुद ट्राई कीजिए, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो पेज नंबर 29 पे देखिए, आपको वहां आंसर मिले। थैंक्स।